नमस्कार बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे जुडिशरी, जो कि क्लास 8th का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिविक्स का, उसी के नोट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो देखिए टॉपिक दिया गया है, सबसे पहले जो पॉइंट है वो है रोल ऑफ जुडिशरी। तो जुडिशरी का रोल क्या होता है ये आपको बताना है, ठीक है। तो रोल अगर देखा जाए जुडिशरी का, तो मेनली जो इसका काम होता है वो क्या होता है कि ये डिस्प्यूट्स जो होते हैं सिटीजन्स के बीच में, मतलब मान लीजिए एक पर्सन है और एक ये दूसरा पर्सन है, इन दो पर्सन के बीच में अगर कोई लड़ाई झगड़ा या कोई डिस्प्यूट है तो उसको सॉल्व करने का काम सिटीज़न और गवर्नमेंट, मतलब एक सिटीज़न हो गया और दूसरी गवर्नमेंट हो गई, तो गवर्नमेंट बॉडी या सिटीज़न के बीच में या दो स्टेट गवर्नमेंट के बीच में या सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट्स होते हैं तो उनको सॉल्व करने का काम किसका होता है? जुडिशरी का होता है। तो ये तो पहला रोल हो जाएगा जुडिशरी का। दूसरा रोल देखिए क्या है, द जुडिशरी हैज़ द पावर टू स्ट्राइक डाउन पर्टिकुलर लॉज पास बाय पार्लियामेंट। देखिए पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट आप लोग को पता होगा क्या होता है। पार्लियामेंट मेनली लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है और प्रेसिडेंट होता है। अब लोकसभा राज्यसभा मतलब पार्लियामेंट ने अगर मान लो कोई भी लॉ पास किया और वो लॉ कहीं ना कहीं बेसिक स्ट्रक्चर जो था कॉन्स्टिट्यूशन का उसको वॉयलेट कर रहा था, मतलब कोई भी चीज़ अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई है जो उसका बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, जैसे देखा जाए तो फेडरलिज्म है, इंटीग्रिटी है, सेक्युलरिज्म है, ठीक है, तो इन सबको जो भी वॉयलेट करता है, ऐसे कोई भी लॉज मान लीजिए बनाए गए पार्लियामेंट के द्वारा जो इसको वॉयलेट करते हैं, तो ऐसे लॉज को जुडिशरी के पास पावर होती है कि वो क्या कर सकता है, उनको ख़त्म कर सकता है। स्ट्राइक डाउन मतलब उसको रोक सकता है, ठीक है, ख़त्म कर सकता है। और इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड जुडिशियल रिव्यू। इसी को कहते हैं हम लोग जुडिशियल रिव्यू। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट में क्या कहा गया। तो रोल में एक और आपको रोल दिया गया, एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया कैन अप्रोच सुप्रीम कोर्ट। अब देखिए कोई भी सिटीजन अगर है, सिटीजन मतलब भारत का सिटीजन है, सिटीजन ऑफ इंडिया है, वो कहाँ जा सकता है? तो वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, वो हाई कोर्ट जा सकता है। क्यों जा सकता है? तो बात यह है कि जैसे हम लोग के पास कई सारे फंडामेंटल राइट्स हैं जो हम लोग को प्रोवाइडेड हैं, जैसे राइट टू इक्वालिटी हो गया, राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हो गया, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज़ वाला राइट हो गया। तो ऐसे ऐसे करके हमारे पास 5 फंडामेंटल राइट्स हैं जो हम लोग को प्रोवाइडेड है। अब अगर मान लीजिए कोई भी स्टेट ऐसा करता है कि इन फंडामेंटल राइट्स को क्या करता है? वॉयलेट करता है। वॉयलेट मतलब मान लीजिए इसको कोई जैसे राइट टू इक्वालिटी है, तो कोई भी स्टेट है, जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश है, तो इसने सरकार ने कुछ ऐसा कर दिया कि लोगों के पास अब राइट टू स्पीच नहीं रह गई या राइट टू फ्रीडम नहीं रह गया, ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ गलत है। ऐसा यूपी नहीं, मतलब कोई भी गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन मान लीजिए अगर ऐसा कर रही है तो सिटीज़न कहाँ जाएगा? तो सिटीज़न जा सकता है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में, ठीक है, तो उसकी जो भी अपील होगी वो बिल्कुल सुनी जाएगी। तो नेक्स्ट पे आते हैं, इंडिपेंडेंट जुडिशरी का मतलब क्या है। देखिए इंडिपेंडेंट का मतलब ये होता है स्वतंत्र, मतलब जो जुडिशरी है हमारी वो किसी के उस पर काम नहीं करती है कि किसी मान लीजिए ये समझ सकते हैं आप लोग, लेजिस्लेचर ने ऐसा कह दिया या पार्लियामेंट ने ऐसा कह दिया या कोई भी और पर्सन है जो कि हायर पोस्ट पे, हायर अथॉरिटी पे है, वो अगर कुछ जुडिशरी को कहेगी तो जुडिशरी ऐसा नहीं कि उसको फॉलो करेगी। जुडिशरी अपने डिसीजंस को लेके इंडिपेंडेंट है, वो किसी की राय की ज़रूरत नहीं है उसको, ठीक है, वो सिर्फ चीज़ों को देखती है, चीज़ों को समझती है और अपना डिसीजन लेती है, ठीक है। तो इंडिया में क्या है? इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कंट्री में जुडिशियल सिस्टम के लिए, ठीक है। दैट डज नॉट अलाउ द कोर्ट टू पास अ सेंट्रल रोल इन इंश्योरिंग दैट देयर इज़ नो मिसयूज ऑफ पावर बाय लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव। देखिए अभी हम ये आपको बता रहे थे, कोई भी अपनी पावर का मिसयूज़ नहीं कर सकता, ठीक है। जुडिशरी अगर इंडिपेंडेंट होती है तो ना ही लेजिस्लेचर अपनी पावर का मिसयूज़ कर सकता है। लेजिस्लेचर का मतलब हो गया जैसे पार्लियामेंट है, जैसे लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ हैं, तो ये अपने पावर का मिसयूज़ नहीं कर सकती हैं। और जो एग्जीक्यूटिव होते हैं, एग्जीक्यूटिव मतलब मिनिस्टर्स होते हैं जो, वो भी अपने पावर का मिसयूज़ नहीं कर सकते हैं इंडिपेंडेंट जुडिशरी की वजह से, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी की मतलब ये है कि एग्जीक्यूटिव हो गया, लेजिस्लेचर हो गया, ये जुडिशरी में इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, ठीक है। जुडिशरी की कोई भी चीज़ है तो उसमें इंटरफेरेंस लोग नहीं कर सकते उनके डिसीजन मेकिंग में। नेक्स्ट में देखिए क्या कहा गया, it plays a crucial role in protecting the fundamental rights of citizens because anyone can approach the courts if they believe their rights have been violated। तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी कहीं ना कहीं देखिए इसलिए भी है क्योंकि ये क्या करती है, जो जुडिशरी है वो क्या करती है, फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करती है। हमारे कंट्री में जितने भी फंडामेंटल राइट हम लोग को प्रोवाइडेड है उसको प्रोटेक्ट करने का काम किसका है? जुडिशरी का है। और वो कैसे प्रोटेक्ट करती है? जैसे कोई भी ऐसा इंसान है जिसका फंडामेंटल राइट को वॉयलेट किया गया है, तो वो किसी भी सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है और साथ ही साथ हाई कोर्ट भी जा सकता है अपनी अर्जी लेके अपनी बात को रखने के लिए,
ठीक है। अब बात आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट्स इन इंडिया, मतलब जो भारत है उसमें जो कोर्ट्स हैं उनका स्ट्रक्चर क्या है, मतलब कितने तरीके के कोर्ट होते हैं। तो अगर पहले देखा जाए तो 3 लेवल हैं कोर्ट के। भारत में अगर देखेंगे तो कितने लेवल हैं, याद रखिएगा, देयर आर 3 लेवल्स ऑफ कोर्ट। अब ये 3 लेवल कौन कौन से हैं, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे देखेंगे तो सबऑर्डिनेट कोर्ट है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, ठीक है। तो पहले आता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, मतलब सबसे छोटा कोर्ट जो है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, सबसे लोअर लेवल पे। तो इसमें 2 चीज़ें आ सकती हैं, सबऑर्डिनेट कोर्ट भी आप बोल सकते हैं और साथ ही साथ इसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी बोल सकते हैं। स्टेट लेवल पे अगर आते हैं तो स्टेट लेवल पे बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्ट मिलेंगे जिसको कहते हैं हाई कोर्ट, ठीक है। हाई कोर्ट किस लेवल पे होता है, हाई कोर्ट होता है स्टेट लेवल पे, ठीक है। अब हाई कोर्ट अगर देखा जाए हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी होती है किसी भी स्टेट की। मतलब अगर मान लीजिए कोई किसी ने केस लड़ा और वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई डिसीजन आया, अब उस डिसीजन के अगेंस्ट, मतलब उस डिसीजन के अगेंस्ट मान लीजिए कोई पर्सन है जो उस डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो वो कहाँ जा सकता है, तो वो अपील कर सकता है किसमें, स्टेट लेवल के हाई कोर्ट में। तो वो हाई कोर्ट में अपील कर सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि स्टेट के केस में सबसे बड़ा जो कोर्ट है स्टेट का वो क्या होता है, हाई कोर्ट होता है। लेकिन हाई कोर्ट पूरे भारत में सबसे बड़ा नहीं है। भारत में जो सबसे बड़ा कोर्ट है वो कौन सा है, सुप्रीम कोर्ट है। मान लीजिए हाई कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया और कोई पर्सन है जो उसको फिर से नहीं मान रहा है, लग रहा है उसको कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, तो अब वो कहाँ जाए, तो अब वो जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा कोर्ट होता है भारत का, ठीक है। इससे बड़ा कोई कोर्ट नहीं है, इसकी डिसीजन जो होंगी वो बाइंडिंग होगी सभी के उसमें, ठीक है। तो इसमें कहा गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी। देखिए अभी यहाँ पे कहा गया ना सुप्रीम कोर्ट जो है भारत का, इससे बड़ी कोई जुडिशियल अथॉरिटी नहीं है। मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी डिसीजन दे दिया तो उसके अगेंस्ट पर्सन फिर कुछ नहीं कर सकता, वो फाइनल डिसीजन होगा। सुप्रीम कोर्ट जो भी डिसीजन देती है भारत में वो क्या होता है, फाइनल होता है, ठीक है। इट इज़ लोकेटेड, कहाँ पर लोकेटेड है, तो सुप्रीम कोर्ट अगर देखा जाए न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। और इसके जो मतलब जो इसका मेन होता है, सुप्रीम कोर्ट का जो मेन पर्सन है, ठीक है, जिसको चेयरपर्सन कह सकते हैं, प्रेसिडेंट बोल सकते हैं, जो भी मीटिंग्स को प्रिसाइड करता है वो कौन होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है, ठीक है। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, कई सारे जजेस होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट में रहते हैं और केसेस को सुनते हैं। इसके बाद देखिए कहा गया डिसीजंस मेड बाय सुप्रीम कोर्ट आर बाइंडिंग ऑन ऑल अदर कोर्ट्स इन इंडिया। अब जैसे मान लीजिए क्या कहा गया, कोई भी डिसीजन मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने लिया, ठीक है, मान लीजिए कोई भी डिसीजन सुप्रीम कोर्ट लेता है तो दूसरा कोर्ट उस डिसीजन को फॉलो करेगा। तो कोई दूसरा कोर्ट है तो उस डिसीजन को ही नहीं कह सकता कि ये गलत है, हम इस डिसीजन को फॉलो नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट अगर कोई डिसीजन ले रहा है तो उसको फॉलो करना सबके उसमें है, मतलब सबको ये बिल्कुल मतलब रेस्ट्रिक्टेड है वो लोग कि उसको फॉलो करेंगे ही करेंगे, ठीक है। मतलब स्ट्रिक्टली उनको कहा जाता है या स्ट्रिक्ट है, वो उसको चेंज नहीं कर सकते, उस डिसीजन को कोई भी चेंज नहीं कर सकता है, वो फॉलो होना है पूरे भारत में, ठीक है। इन इंडिया वी हैव इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम। अब इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है, इसका मतलब क्या होता है, आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम। इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम का मतलब ये है कि अगर कोई भी डिसीजन हायर कोर्ट ले रहा है, जैसे मान लीजिए हाई कोर्ट ने कोई भी डिसीजन लिया तो वो बाइंडिंग है, मतलब वो किसके लिए हो जाएगा बाधित, तो वो बाधित हो जाता है किसमें, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए। मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को वो डिसीजन मानना ही मानना है। और अगर मान लीजिए कोई डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ले रहा है तो वो डिसीजन किसको मानना होता है, हाई कोर्ट को मानना होता है। तो दिस इज कॉल्ड इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखी गई है, डिसीजंस मेड बाय हाई कोर्ट आर बाइंडिंग टू लोअर कोर्ट्स। मतलब अगर कोई भी हाई कोर्ट ने कोई भी डिसीजन लिया है तो लोअर कोर्ट क्या होते हैं, बाइंडिंग होते हैं, मतलब उसको मानना जरूरी हो जाता है। ब्रांचेस की बात करी जाए कि लीगल सिस्टम जो हमारा है उसकी ब्रांचेस क्या क्या हैं, ठीक है। तो देखिए जो केसेस होते हैं हमारे पास, जो कोर्ट में केसेस होते हैं ओनली 2 तरीके के होते हैं, एक होता है सिविल केस और दूसरा होता है क्रिमिनल केस। अब इस सिविल केस क्या होते हैं, तो अगर मान लीजिए कोई पर्सन है, मतलब कोई भी ऐसा केस है जो हार्म से, इंजरी से या राइट टू इंडिविजुअल से रिलेटेड होता है, मतलब कोई भी इंडिविजुअल के राइट से रिलेटेड है, तो उसको क्या कहा जाएगा, सिविल केस कहा जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा, हार्म, इंजरी और राइट ऑफ इंडिविजुअल्स, इस पे जो रिलेटेड है, इससे जो रिलेटेड केसेस होते हैं दे आर कॉल्ड सिविल केसेस या सिविल लॉज। दूसरे होते हैं क्रिमिनल लॉ। अब क्रिमिनल लॉ क्या होते हैं, क्रिमिनल लॉ होते हैं कंडक्ट और एक्ट्स दैट लॉ डिफाइन एज ऑफेंसेस। जैसे आप लोग ने देखा होगा मारपीट है, ठीक है, गुंडागर्दी, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं किस में आ जाएंगी, क्रिमिनल लॉ में आ जाएगी। और इसके लिए एक बना हुआ है आईपीसी, ठीक है, आईपीसी याद रखिएगा। आईपीसी कोई फुल फॉर्म अगर जानता है, आईपीसी का इंडियन पीनल कोड होता है। तो ये सब चीज़ें किसके लिए बनी हुई हैं, क्रिमिनल लॉ के लिए बनी हुई हैं, ठीक है। सीआरपीसी है, आईपीसी है। तो सिविल केसेस हो गए और क्रिमिनल केसेस हो गए, ये 2 तरीके के सिविल लॉज और क्रिमिनल लॉज, ये 2 तरीके के लॉज होते हैं जो भारत में मतलब लीगल सिस्टम के ब्रांचेस होते हैं।
तो ये हमारे पास एक क्विक रिवीजन था जो हमको जुडिशरी चैप्टर का करना था। ठीक है, बाकी जितने भी चैप्टर्स हैं बहुत जल्द हम लोग को उनका भी रिवीजन नोट्स आपके लिए लाते रहेंगे। तो टिल देन थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।